रामचरितमानस जीवन का आधार है। रामचरितमानस ग्रंथों का ग्रंथ है। इस कलयुग का काल में भगवान का नाम जप या नाम सिमरन ही इस भवसागर को पार कर सकता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस कथा को और अपने जीवन को सरल व सुगम बनाएंगे और अपने जन्मों जन्म के पाप कर्मों से मुक्ति पाएंगे। राम राम दोस्तों, आओ पाठ शुरू करते हैं। सुत समेत दशरथी देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी सुमन बरसी सुरहनी निशाना, नाकनटी नाच ही करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गाकर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूद विदुष बंदीजन सहित बारात राव सन्माना, आयसु मागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, तातेपुर प्रमोदु अधिकाई ब्रह्मानंदु लोग सब लहही, बहु दिवस निसी विधि सन कहही। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाया, बड़े हो जाया। रामुसिय शोभा अवधि सुकृत अवधि दो राज, जह तह पुरजन कही असमिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत रामु धरे देही। इन्ह सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु हुने नहीं हम सब सकल सुकृत कै राशि। भय जग जन्मी जनकपुर बासी, इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरस विशेषी पुनि देखब रघुबीर ब्याहु, ले भली विधि लोचन लाहु। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर कोकिल बनी, यही ब्याह बड़ लाभु सुनैनी बिड़े भाग विधि बात बनाई। नयन अतिथि हुए ही दो भाई, कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार सनेह बस जनक बोला उपसिय, लेन आए ही बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति हुए ही पहुनाई, प्रिय न काही अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हुए ही सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई धोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आजू निहारे, जनु बिरंची निज हाथ। संवारे भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकही नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लग्नु शत्रु सुदनु एक रूपा, नक सिकते सब अंग अनुपा। मन भाव ही मुख बरनी न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नहीं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा न को कह दास तुलसी कतहु कभी कोबिद कहें। बल बिने विद्यासी शोभा सिंधु इन्ह से अय है पुर नारी। सकल पसारी अंचल विधि ही बचन सुनावही, ब्याह्य हो चारियु भाई यही पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है कवि और कोविद विद्वान
कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन, सखी सबु करब पुरारी पुण्य पयोनिधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद ओंगी ओंगी और भरही जे नृपसिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद बिसाला, निज निज भवन गए महिपालाई गए बीती कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा ग्रह तिथि नक्तु जोगु बरबारू, लगन सोधी विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न, मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पथ्य दीन ही नारद सन सोई, गनी जनक के गनकन जोई सुनी सकल लोगन ये बाता, कही ज्योतिषी आही विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरी बेला बिमल सकल सुमंगल मूल, विप्रल कहेउ विदेह सन जानी सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। ये जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहेउ नरनाहा, अब विलंब कर कारनु कहा सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साजी सब लियाए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे सुभग सुवासिनी गावही गीता, करही वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख, नगाड़े, ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी, दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति, गए जहां जनवास बराती कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लाग तिन्हि सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बरातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयो समूह अब धार्य पांव, ये सुनी परा निशान ही घाव गुरही पूछी करी कुल विधि राजा। चले संग मुनि साधु समाजा, उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया अब पधारिए। ये सुनते ही नगारों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधस कर देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जानी जन्म निज बादी। कि अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्माजी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसरु जाना, वर्ष ही सुमन बजाई निशाना शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था। चढ़े विमान अनही नाना जू था, देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदया उछाहु, चले बिलोकन राम ब्याहु देखी जनकपुरु सुर अनुरागे। निज निज लोक सबही लघु लागे, और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चित्व ही चकित विचित बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना नगर नारी नर रूप निधाना। सुघर सुधरम सुसी सुजाना, विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघर, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। तिन्हें ही देखी सब सुर सुर नारी,
भय नख जनु विधु उजियारी विधि भयो आचर्जु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवागनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। सिर्फ समुझाए देव सब जनी आचरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुबीर ब्याहु। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह कि महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही करतल हुई पदारथ चारी, तेई सिया रामु कहेउ कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बरबसै चलावा देखे दशरथ हो जाता, महामोद मन पुलकित देवे गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महिदेवा, जनु तनु धरे करही सुख सेवा सोहत साथ सुभग सुचारी, जनु अपवर्ग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भय प्रीति न थोड़ी, पुनि राम ही बिलो की हिया हर्षे, नृप ही सराही सुमन तिन बरषे। देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुभग 12 बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। केकी कंठ दुती श्याम लंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग की वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। सरद बिमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाए मन ही मन भाई। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।